ये है रानी दुर्गावती की समाधि। ये देखिए, जो मुगल शासकों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई रानी दुर्गावती को मेरा सशस्त्र प्रणाम। ये देखिए, ये इस खंडित पत्थर है। ये देखिए रानी दुर्गावती की समाधि। चौबीस जून को जब उन्होंने अपना शहीद हुए थे, तो इस स्थल पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें रानी दुर्गावती के शौर्य का गुणगान होता है और उनकी श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको नमन किया जाता है। ये रानी दुर्गावती, इसी जगह पे वो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये स्तंभ, ये उस रानी की याद में है। पलाश के फूल और रानी दुर्गावती एक मुस्कान लिए हुए हम सबके बीच नारी सम्मान को समर्पित एक महारानी, जिसने मुगलों से एक टक्कर ली और ये देखिए रानी दुर्गावती। ऐसी वीर महिलाओं के आगे खड़े होकर सीना गर्व से फूल जाता है, एक झुका हुआ सिर उठ जाता है कि हम इतना, हमारा महिलाओं का, हमारे देश का इतना गौरवशाली इतिहास है। रानी दुर्गावती देखिए, एक महिला गौरव की प्रतीक, जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ी। 16 साल 1550 से 1564 तक महारानी ने गोंडवाना राज्य में राज्य किया और महारानी रही। उन बहुत ही कुशल शासक मानी जाती थी और बहुत ही अच्छी प्रशासक थी। उनकी पति की मृत्यु के बाद जब मुगलों ने आक्रमण किया तो अकेले ही अपने अनट्रेंड, अप्रशिक्षित सैनिकों के साथ मैदान में उतर पड़ी। महिला इतिहास के एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाली रानी दुर्गावती को मेरा सलाम। रानी दुर्गावती ने आखिर में मुगलों के हाथ ना आए, जब चारों ओर से घिर गई तो उन्हें सोचा कि अब मैं अपने को ख़त्म कर दूँ, अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊँ, जीते जी मुझे कोई पकड़ ना पाए। ये अधिकतर मुगल के खिलाफ लड़ाइयों में अधिकतर देश की महिलाओं ने ऐसा ही, महारानियों ने, राजपूतानियों ने ऐसा ही फैसला लिया। और ये देखिए, बहुत ही शांत महारानी के गौरव को याद करती हुई, महारानी के बलिदान को याद करता हुआ ये स्थल, समाधि स्थल। समाधि स्थल क्यों? यही जो सामने देख रहे हैं, यही वो नाला है। इस साइड में मेरे ये देख रहे हैं, ये एक प्रतीक है। ये सामने जो आपको 2 स्तंभ दिख रहे हैं, ये प्रतीक है। यहाँ से उल्टी हो, ये सामने वो गड्ढा था, सामने वो जगह, वहाँ पे रानी दुर्गावती समाधि स्थल ये है। वो सामने देखिए जहाँ पे एक स्तंभ खड़ा है और जो इतिहास में महिलाओं के
गौरव की गाथा को बयान करता है, महिला संघर्ष को, महिलाओं के सम्मान को। महिलाएं एक कुशल शासक रही हैं। वक्त जब पड़ा तो महिलाएं उठकर घोड़े पे चढ़ रण में उतरी हैं राष्ट्र के लिए। ये है महारानी का समाधि स्थल। चलिए महारानी के समाधि को प्रणाम करते हैं। अभी मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ। ये देखिए, ये महारानी की समाधि है। इस स्तूप के नीचे ये समाधि है महारानी की। ये और ये एक स्तूप उनका प्रतीक है। ये बहुत सुंदर फूलों के छाए में ये समाधि बनाई हुई है। चलिए अब हम वापस चलते हैं। जय महारानी दुर्गावती, जय। नारी सम्मान की प्रतीक दुर्गावती, जय। हर नारी के संघर्ष की दुर्गावती माता को मेरा शरण। रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर में चंदेश शासक कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में जन्म होने तथा दुर्गा के नाम पर उनका नाम दुर्गावती रखा गया। उसका विवाह गौड़ शासक संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपति शाह के साथ सन 1542 में हुआ। सन 1545 को दुर्गावती ने पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम वीर नारायण रखा गया। कुछ ही वर्षों पश्चात सन 1550 में पति दलपति शाह की मृत्यु हो गई। रानी ने स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। अकबर की साम्राज्य विस्तार नीति के कारण उनका मानिकपुर का सूबेदार अब्दुल मजीद आसफ ने 50,000 परीक्षित सैन्य के साथ नाला के समीप आक्रमण किया। रानी ने अपने अपरक्षित सेनाओं के साथ उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। दूसरे आसफ खान ने तोपखाने सहित आक्रमण किया। युद्धरत रानी के कान और गर्दन पर तीर लगे। स्वयं को असुरक्षित पाने की अवस्था में उन्होंने इसी स्थल पर अपनी कटार से आत्मसात कर दी। 24 जून 1564 को अमर हो गई। उनके शौर्य महानता, त्याग, बलिदान आदि गुणों के आसन रखने हेतु इस स्थल पर प्रत्येक वर्ष 24 जून को रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जय महारानी दुर्गावती, जय जय। एक अच्छा है कि रानी दुर्गावती के स्थल को एक मंदिर की तरह, आपने कई देवता तो सुने होंगे, लेकिन किसी महारानी के जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए जान न्यौछावर की हो, उसके लिए जूते उतार कर जाने की परंपरा यहाँ दिखी रानी के